प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है, प्रभु की स्तुति, तारीफ और जय जयकार। इस सुबह हम क्या करेंगे? 10 मिनट बाइबल के साथ गुजारेंगे। आइए पढ़ते हैं। आज का अध्याय है हमारा 5वां अध्याय, न्यायों की पुस्तक। 5 अध्याय में न्यायों के बारे में कुछ बात हो रही है। असल में एक गीत है, दबोरा का गीत। और ये जो गीत है ना, क्या है थोड़ा सा सुनेंगे। मैं गा के तो नहीं सुना सकता आपको, लेकिन अब पढ़ के सुना रहा हूँ। थोड़ा सुनेंगे, देखेंगे प्रभु क्या कहता है ना। प्रभु प्रेरित करे हमसे। यहाँ पर 5वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, उसी दिन दबोरा और अबीनोअम के पुत्र बाराक ने यह गीत लिखा। इज़राइल के अगुओं ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुई, उसके लिए यहोवा को धन्य कहो। शुरुआत में धन्यवाद, राइट। हे राजाओं सुनो, हे अधिपतियों कान लगाओ, मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी। हे यहोवा, जब तू सेईर से निकल चला, जब तूने एदोम के देश से प्रस्थान किया, तब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगा। यहोवा के प्रताप के पहाड़, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सीने पिघल कर बहने लगा। अनात के पुत्र शमगर के दिनों में और याइल के दिनों में सड़कें सूनी पड़ी थी और बटोही पगडंडियों से चलते थे। जब तक मैं इज़राइल में माता होकर न उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। नए नए देवता माने गए। उस समय फाटक में लड़ाई होती थी। क्या 40,000 इज़राइलियों में भी ढाल या बर्छी कहीं देखने में न आती थी? मेरा मन इज़राइल के हाकिमों की ओर लगा है, जो प्रजा के बीच में अपनी ही इच्छा से भरती हुई। यहोवा को धन्य कहो। हे उजली गधियों पर चढ़ने वालों, हे फर्शों पर विराजने वालों, हे मार्ग पर पैदल चलने वालों, ध्यान रखो, पनघटों के आसपास धनुर्धारियों की बात के कारण वहां वे यहोवा के धर्म कर्मों का, इज़राइल के लिए उसके धर्म कर्मों का वर्णन करेंगे। उस समय यहोवा की प्रजा के लोग फाटकों के पास गए। जाग जाग हे दबोरा, जाग जाग गीत सुना। हे बाराक उठ, हे अबीनोअम के पुत्र अपने बंदियों को बंधुआई में ले चल। उस समय थोड़े से रईस प्रजा समेत उतर पड़े। यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध मेरे हित में उतर आया। एप्रेम में से वे आए जिसकी जड़ अमालेक में है। हे बिन्यामीनी, तेरे पीछे तेरे दलों में माकीर में से हाकिम और जबलून में से सेनापति का दंड लिए हुए उतरे। और इसकार के हाकिम दबोरा के संग हुए, और जैसा इसकार वैसा ही बाराक भी था। इसके पीछे लगे हुए वे तराई में झपट कर गए। रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम मन में ठाने गए। तो चरवाहों का सीटी बजाना सुनने को भेड़शालों के बीच क्यों बैठा रहा? रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम सोचे गए। गिलाद यर्दन पार रह गया और दान क्यों जहाजों में रह गया? आशेर समुद्र की तीर पर बैठा रहा और उसकी खाड़ियों के पास रह गया। मैं जो भी पढ़ रहा हूँ, ये 17 पद तक मैंने अब तक जो पढ़ा, इट इज़ नॉट लुक्स लाइक इट इज़ अ सॉन्ग, बट इट इज़ अ सॉन्ग, राइट। मुझे मालूम नहीं उनका टोन क्या रहा होगा, उनका कंपोजिशन के साथ साथ उनकी जो है ट्रैक किस तरह का रहा होगा जब वो गीत को गा रहे होंगे। एक्चुअली अगर मैं बात करूं गीत गाना मुश्किल भी क्यों है, तो इस पर भी ध्यान दिया जाए। ये बाइबल इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल लैंग्वेज। ओरिजिनल लैंग्वेज में जब लिखा गया होगा तो उसका एक टोन अलग होगा, और जब उसे ट्रांसलेट किया गया तो मुश्किल। गीतों का ट्रांसलेशन करना आसान नहीं है, और उस ज़माने में कितने होशियार होंगे गायककार, लेखक कितने होशियार होंगे? दैट इज़ अ क्वेश्चन। देर आर सम सॉन्ग राइटर्स, उनके सॉन्ग में जो है बहुत रिदम अच्छा से नहीं होता, लेकिन दे आर गुड राइटर्स। शायद कुछ ऐसे ही यहाँ पर दबोरा जो है एक सॉन्ग राइटर है, लेकिन दबोरा के सॉन्ग कैसे हैं थोड़ा सा कहना मुश्किल है। बट हाँ, दिस सॉन्ग ईच वर्ड हैज़ अ मीनिंग, डीप मीनिंग। अगर एक्सप्लेन करने जाएं तो फिर बात कुछ और। 18 पद से, जबलून अपने प्राण पर खेलने वाला लोग ठहरे, नप्ताली भी देश के ऊंचे ऊंचे स्थान पर वैसा ही ठहरा। राजा आकर लड़े। उस समय कनान के राजा मगदियों के सोतों के पास तनाक में लड़े, पर रुपयों का कुछ लाभ न पाया। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सिरास से लड़ाई की। कीशोन नदी ने उनको बहा दिया, अर्थात वही प्राचीन नदी जो कीशोन नदी है। हे मन, हियाव बांधे आगे बढ़। उस समय घोड़े के खुरों के टाप का शब्द होने लगा। उनके बलिष्ठ घोड़ों के कूदने से यह हुआ, यहोवा का दूत कहता है कि
मेरोज को शाप दो और निवासियों को भारी शाप दो, क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने को, शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की सहायता करने को न आए। सब स्त्रियों में से केनी, हेबेर और स्त्री याएल धन्य ठहरेगी। डेरे में रहने वाले सब स्त्रियों में से वह धन्य ठहरेगी। सीरास ने पानी मांगा, उसने दूध दिया। सीरास के योग्य बर्तन में वह मक्खन ले आई। उसने अपना हाथ खूंटी की ओर, अपना दाहिना हाथ बढ़ई के हथौड़े की ओर बढ़ाया और हथौड़े से सीरास को मारा, उसके सिर को फोड़ डाला और उसकी कनपट्टी को आर पार छेद दिया। उस स्त्री के पांव पर वह झुका, वह गिरा, जहां झुका वहीं मरा पड़ा रहा। खिड़की में से एक स्त्री झांक कर चिल्लाई। सीरास की माता ने झिलमिली की ओट से पुकारा, उसके रथ के आने में इतनी देर क्यों लगी है? उसके रथों के पहियों को देर क्यों हुई है? उसकी बुद्धिमान प्रतिष्ठित स्त्रियों ने उससे उत्तर दिया, वरन उसने अपने आप को इस उत्तर पर उत्तर दिया, क्या उन्होंने लूट पाकर बांट नहीं ली? क्या एक एक पुरुष को एक एक वरन, दो दो कुंवारियों और सीरास के रंगे हुए वस्त्र लूट, वरन बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र की लूट, और लुटे हुओं के गले में दोनों ओर बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र नहीं मिले? हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाएं, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य का सम्मान तेजोमय हो। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही। दबोरा ने इस पूरे चैप्टर में सब गीत के द्वारा सब समझा दिया, बता दिया, एंड जो भी कुछ हुआ था वो घटना। समटाइम इट इज़ ईजी, और कहते हैं, मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, पर एहसास करता हूँ लोकगीत जो थे, गीतों की बड़ी ताकत है। हमारे देश की आज़ादी के लिए गीतों के द्वारा लोगों को प्रेरित किया। आज गीत के द्वारा जो है लोगों की लाइन लग जाती है, बहुत कुछ होता है। मेरे प्रियो, ज़िंदगी में बहुत सारी बातें आगे या पीछे हो रही हैं, पर सब बातों में एक बात हमेशा टिकेगी, जो है आपका और परमेश्वर के बीच का रिश्ता। बाकी चीज़ें बदलेंगी, ये चीज़ नहीं बदलनी चाहिए। प्रभु आपको प्रेरित करे। अगले सुबह 6ठा अध्याय पढ़ेंगे। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।